सतगुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री सतगुरु चरण कमलोभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वन्दे गुरु परम्परारम्। श्री गुरु महिमा को कहे अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग प्राणी। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन एवं सभी संत ऋषि मुनि संत महापुरुषों जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं समस्त संत भक्तों गुरु भाई माता बहनों के चरणों में एक ही स्वर में दंडवत प्रणाम। इस दास का स्वीकार करिए आप लोग। विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्मलीन संत सद्गुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज, गोकुल भवन वशिष्ठ कुंड से अयोध्या धाम। गोकुल भवन आपके आश्रम का नाम है जो सिद्धपीठ है, सुविख्यात है। अयोध्या धाम पूरे भारतवर्ष में आपके समक्ष ध्यान में एवं प्रत्यक्ष प्रकट होकर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों के ऋषि मुनि भगवान के अवतार, समस्त अवतार राक्षस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मुस्लिम सिद्ध संत 700 प्रकट होकर अपना दोहा पद चौपाई सोरठा छंद लिखवाए हैं। इस कलयुग में आपने लोक कल्याण के लिए, जीव मात्र कल्याण के लिए इस धराधाम पर दिव्य ग्रंथ की रचना 4 भागों में किए हैं। श्री बड़े महाराज जी भक्त भगवान चरितावली ग्रंथ लिखे हैं। दुर्गा माता नव दुर्गा जी के आदेशानुसार एवं जगत गुरु श्री रामानंद भगवान जी का जीवन चरित्र भी आप प्रसंग पारिजात ग्रंथ लिखे हैं लोक कल्याण के लिए। हरिओम तत्सत। सद्गुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज जी की भविष्यवाणी है। आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा, जमीन खेती की बहुत होगी किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे, आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतर्दशा प्रारंभ होगी, हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा, सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास जी की महाराज के भविष्यवाणी जो पूज्य श्री महाराज जी श्री गंगा आश्रम में अक्सर सुनाया करते थे। रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 अकाल परे, अकाल मृत्यु जग माही, व्यापे प्रजा बहुत मरे। सहस्त्र शब्द का अर्थ होता है 1000। सहस्त्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दिशा फिरे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल फरे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े। रे मन धीरज क्यों न धरे, काल की ब्याल से वही बचेगा, जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे सूर श्री सूरदास हरि की लीला, या टारे नाही टरे, टारे नाही टरे। सतगुरु श्री बड़े महाराज जी भक्त भगवान चरितावली में कथा लिखे हैं भगवान बुद्ध की। भगवान की प्राप्ति और जीवों पर दया दीनता शांति के मूर्ति थे। जब बर्मा गए तो वहाँ पर दूर तक बिछौना बिछे थे, बीच में एक काठे की चौकी पड़ी थी, उस पर भी कीमती वस्त्र बिछा था, सब हटा दिया और सबसे कहा छोटे छोटे जीव हैं वह मर जाएंगे। अपने कपड़े से उन्हें हटाया जिससे चोट न लगे।
तब अपना कपड़ा बिछाकर बैठे थोड़ी जगह में और कहा, तुम सब छोटे छोटे जीवों की रक्षा नहीं करते तो बड़ों की कैसे करोगे। भगवान के यहाँ सब लिखा जाता है, जो मन में विचार होता है। सब जीवों में भगवान है, जीवों पर दया करना ही भगवान की सेवा है। इसी से पट खुल जाते हैं। महीना गर्मी का था। बुद्ध जी एक पीपल के नीचे 2 माह रहे। बहुत बड़ा पेड़ छायादार था। कुछ दूरी पर गांव था। एक पंडित रोज आते, खराब खराब गाली देते। 2 माह जब बीत गए तब पंडित ने कहा, हम रोज आते हैं और सैकड़ों गाली देते हैं, आप बोलते नहीं, इसका परिणाम क्या होगा। श्री बुद्ध जी ने कहा, जैसे कोई तुम्हारे लिए भोजन लावे और तुम्हारे भूख न हो तो क्या करोगे। पंडित ने कहा, वह अपना भोजन वापस ले जाएगा। तो बुद्ध जी ने कहा, इसी तरह तुम अपनी गाली वापस ले जाते हो। पंडित के अंदर बड़ा दुख हुआ, सारा बदन जलने लगा। साष्टांग दंडवती कर गिरे और त्राही त्राही करने लगे, क्षमा मांगने लगे। कहा, महाराज बचाओ, प्राण व्याकुल है, जी नहीं सकते। बुद्ध जी ने उठाकर शरीर पर हाथ फेरा, शांति आ गई, दीन बन गए। दोनों चरण गए, पट खुल गए। हरि ओम तत्सत। अगली कथा लिखे हैं सदगुरु महाराज जी, बदला चुकाना पड़ता है। श्री महाराज जी ने बताया, राम जी ने त्रेता युग में बाण से बाली को मारा। वह द्वापर में भील भया, कृष्ण भगवान को एक बाण से मारा। जब पास गया तो भगवान ने कहा, यह बदला है, हमने तुमको एक बाण से मारा था, रामावतार में बस शरीर छोड़ दिया। भीष्म जी 101 जन्म में एक सांप को लाठी से मारा, वह अधमरा हो गया। उसे उठाकर बबूल के कांटों पर फेंक दिया, उसके कांटे शरीर में बेंधी गए। वह 52 दिन में फटकी फटकी के मरा। वही सजा भीष्म जी को मिली कुरुक्षेत्र रणभूमि में। बाणों से बेंधे पड़े रहे, 52 दिन बाद शरीर छूटा। राजा चित्रकेतु के भंडार में एक कंडे में 400 चींटी के अंडे जले। वही 400 रानी हुई, राजा को ब्याही गई। राजा बीमार भये तो सबने मिलकर राजा को जहर देकर मारा। यह कर्म भूमि है, जो बोओगे वह पाओगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अगली कथा लिखे हैं सदगुरु भगवान जी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री सीतारामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। अगली कथा है लाला सत्यनारायण लाल फैजाबाद। लाला सत्यनारायण लाल फैजाबाद में रेल में नौकर थे। एक पैसा किसी से न लिया। किसी से अपनी कमाई का अन्न खाते थे। मकान अच्छा बना है, 3 लड़की थी, 2 की शादी हो गई, 1 बाकी है। जिसे पैसे की ज़रूरत पड़ी फौरन दिया, फिर कभी मांगा नहीं। कई हजार रुपया डूब गया, पर स्वार्थ न छोड़ा। सब देवी देवताओं से प्रेम रहा। जिसका काम हो, भूखे प्यासे भी हो, फौरन जाते थे। यह नहीं कहते कि हम भूखे प्यासे हैं। अगर किसी ने जलपान करा दिया तो कर लिया, नहीं तो घर आकर खाते थे।
हमसे कहते रहे, परोपकार से बड़ा बल और अनुभव होता है। एक ठाकुर कई साल किराएदार रहे, कुछ नदियाँ चले गए। 2 लड़किन की शादी हुई, कुछ भक्त इकट्ठा हुए, हम खंबा बनाए गए। श्री बड़े महाराज जी खंबा बनाए गए। 1.25 शेर का हवन हुआ, लड़की लड़का 7 बार हमको घूम लिया। सबको भोजन कराकर उसी दिन हंसी खुशी विदा कर दिया। एक दिन बुखार आया तो पेशाब करने उठे। पेशाब कर रहे थे कि उसी में कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। लाला जी ने हाथ जोड़ा और कहा, महाराज अच्छी जगह में दर्शन देना चाहिए। यह कैसी बात है जो आप गंदी जगह पेशाब में प्रकट हो गए। भगवान श्री भगवान जी ने कहा, हम भक्तों के लिए हर जगह मौजूद हैं। जिनका मन शुद्ध है वही हमारा है, हम उसके हैं। फिर अंतर हो गए भगवान जी। हरिओम तत्सत। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। एक अगली कथा, एक जहरीले सांप, एक मूस और एक बिच्छी कथा। शक्कर और बैजू तिवारी अपना बाग में एक सूखा पेड़ कटाते थे। उसमें 15 हाथ तक ऊपर एक जंगा में छेद था। जिस पेड़ में कीड़ा मोटा होकर काठ को खाता है, उसे कटफोरवा चिड़िया चोंच से काट खोद कर कीड़ा निकाल कर खा लेता है। उस छेद में सांप मूस बिच्छी रहते थे। आने जाने का एक ही रास्ता था। जब पेड़ कटने लगा और आधा कटा तो उसमें से काली बिच्छी 6 अंगुल की निकली और रेंगती हुई नीचे उतर कर चली आ गई। फिर मूस छेद से कूदकर भाग गया। जब पेड़ कटकर गिरा तो सांप निकला और भाग गया। उस जंघा के भीतर हाथ जाने भर का कई हाथ तक खोखला था। हम भी बैठे थे, काटने वाले नौकर थे। सबने कहा, ऐसा न तो हमने देखा था और न सुना था। आज यह विचित्र बात देखने में आई। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। अगली कथा लिखे हैं प्रभु सद्गुरु भगवान। नारद और गान विद्या। पाटन दीन जोशी दीन विश्वासितापुर ने बताया कि नारद जी सनकादिक सुखदेव जी को चारों बैकुंठों में कैलाश इंद्रपुरी में जाने की रोक नहीं है।
नारद जी प्रथम वैकुंठ में जहाँ क्षीर समुद्र है, लक्ष्मी नारायण रहते हैं, वहाँ जाने के लिए फाटक पर पहुँचे तो जय विजय द्वार पालों ने कहा इस समय भगवान तुम बरु गंधर्व का गान सुन रहे हैं, आप न जाएं जब तक गान न हो जाए, बाद में जाना। तो नारद जी लौट पड़े और कहा हाँ गान हम खुद जानते हैं। नारद जी सुने, याद किए थे, गान की विधि नहीं जानते थे। एक दिन बैठकर गान करने लगे। जब समाप्त हुआ तो वैकुंठ के फाटक पर गए, जय विजय से कहा, दोनों ने कहा जाओ अब भगवान बैठे हैं, जो पूछना है वह पूछ लेना। नारद जी गए, महाराज महारानी की दंडवती किया। भगवान ने कहा वैकुंठ में घूम कर देखाओ। नारद जी गए तो पहले जहाँ राग रागनी रहते थे वहीं पहुँचे। देखा कि सब अंग भंग पड़े हैं तो पूछा रागों से। वे बोले तुमको गाने की विधि नहीं मालूम है, हम सब अंग भंग हो गए। चारों वैकुंठों में कैलाश में शेष के यहाँ जाते थे, अब कैसे जाएं। तो नारद जी देख कर आए, भगवान से हाल बताया। भगवान ने कहा तुम शंकर जी के पास जाओ, वह गान विद्या के आचार्य हैं। नारद जी शंकर जी के पास आए, हाल कहा। शंकर जी ने कहा तुम 1000 वर्ष तुम बरु गंधर्व के पास सीखो। नारद जी गए, 1000 वर्ष सीखा, फिर शंकर जी के पास आए। शंकर जी ने कहा तुमने दीनता से नहीं सीखा, गुरु से बड़ी दीनता से सीखा जाता है। 1000 वर्ष जाकर फिर सीखो। तो फिर गए, बड़ी दीनता से सीखा, फिर शंकर जी के पास आए। शंकर जी ने कहा जाओ द्वारिकापुरी में 7 दिन सत्यभामा के पास सीखो। गए और सीख आए। तब शंकर जी ने 100 वर्ष सिखाया। तब राग रागनी ठीक होकर सब जगह जाने लगे। पहले नारद जी तारा से सिखाए गए, बाद में बीड़ा दिया गया, तब नारद जी गंधर्व हो गए। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, सब संत ऋषि मुनियों की जय, ओम समस्त देवी देवता की जय। श्री सतगुरु भगवान श्री सीताराम जी, जो भी मन कर्म वाणी से अपराध हो गया हो, कहने सुनने में गलती हो, उसे आप अज्ञानी छोटा सा बालक समझकर क्षमा करने की कृपा करिए। ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।